श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक चलने वाली है। आज 19 मार्च पहले दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जिनमें से एक समी पत्र वाला नया उपाय है, दूसरा प्रदोष काल का एक नया उपाय बताया है और तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला नया उपाय, और 20 मार्च आंवला एकादशी धन प्राप्ति महा उपाय है। यदि आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो पूरी कथा का रस तत्व और जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। नए उपायों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने बताया, आपको कोई पूजा नहीं आती, कोई आराधना नहीं आती, कोई तप नहीं आता, कोई व्रत नहीं आता, कोई मंत्रोच्चारण नहीं आता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय आपको एक चित्रवती आपको अपने अंदर बिठाना है कि 1 लोटा जल आपको घर से लेकर शिवालय जाना है। तो सारी आराधना तप साधना हमें 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। घंटों मौन बैठने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से फल प्राप्त होता है। बढ़ते कथा की दूसरी जानकारी की ओर। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा ये दोनों मानस जीवन को बराबर कर देता है, इसलिए फालतू के खर्चे और फालतू के चर्चे से बचना चाहिए। अब चलते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मंदिर ले जाने के लिए जब आप 1 लोटा जल घर में भरते हैं, उस समय आपको बाबा से कहना है, बाबा ये मेरा घर नहीं आपका घर है और मैं जल इसलिए आपको अर्पित कर रही हूँ कि आप मेरे मन की व्यथा को समझ सको, और जब आप शाम को प्रदोष काल को निकलो तो आप मेरे घर में भी कृपा दृष्टि अवश्य करना। अब चलते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया कि शिव में और शिवलिंग में क्या अंतर है। तो गुरुजी ने कहा, घर में शंकर की मूर्ति नहीं रखी जाती, घर में भोलेनाथ का शिवलिंग रखा जाता है। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता हैं और केवल शिवलिंग की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। अब चलते कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी ये वो विशेष तिथियां हैं जिसमें कोई अपने घर शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या फिर अपने घर के ही शिवलिंग पर समी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदोष के समय समी पत्र समर्पित करने का बहुत अधिक बल होता है और गुरुजी ने कहा 22 मार्च को प्रदोष है। इस दिन आपको शिवलिंग पर एक समी पत्र अवश्य अर्पित करना है। आप अपने घर के शिवलिंग पर समी पत्र अर्पित कर सकते हैं या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी उस पर समी पत्र अर्पित कर सकते हैं। जीवन में आप जो चाहें वो सब आपको प्राप्त हो जाता है। मतलब आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उपाय करना है। समी पत्र जैसे हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, चिकना वाला भाग भगवान की शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा वाला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से एक समी पत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। अब चलते हैं कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष के समय का एक बिल्कुल नया उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए करना है। अब आप व्यापार के लिए या नौकरी के लिए या इंटरव्यू जिसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए इस नए उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से एक समी पत्र मिल जाता तो प्रदोष काल में मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का समय जो होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। इसी बीच में एक समी पत्र आपको अपने घर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठा के रात्रि 9:15 पर एक कटोरी में या कागज में रख देना है। ऐसा आपको कम से कम 5 प्रदोष इस उपाय को करना है। सभी प्रदोष में एक एक समी पत्र समर्पित करते जाना है और उन्हें एक कटोरी में या कागज में एकत्रित करना है। जब भी किसी कार्य के लिए निकलना हो तो उस समी पत्र को लेकर निकलें।
आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।